Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 years. How much of uranium did it contains initially? And हमें जो assumption values दी हैं that is given कि reactor operates करता है 80% of its time, that all the energy generates arises from the fission of uranium and that the nuclide is consumed only by the fission process. तो देखिए इन दिस क्वेश्चन जो हमें पावर गिवन है ऑफ द फिजन रिएक्टर वो गिवन है 1000 मेगावाट्स। इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा बेसिकली है 10⁻⁹ वॉट्स के बराबर एंड वॉट्स की जो यूनिट होती है दैट इज जूल्स पर सेकेंड। बच्चों जो हमें फ्यूल की हाफ लाइफ दी है टी हाफ, मतलब जब हमारा फ्यूल है वो हाफ ऑफ द टोटल फ्यूल हमारा कंज्यूम हो जाता है, जो टी हाफ दिया है दैट इज गिवन 5 years एंड हमारा जो ऑपरेबल टाइम है ऑफ द रिएक्टर दैट इज 80% ऑफ द टाइम। तो 80% ऑफ 5 years ये हमारा ऑपरेट करता है। तो इसको अगर हम लिख लें तो ये बेसिकली हमारा है 80% ऑफ 5 years। सो बेसिकली दिस विल बी 2 4 8 एंड 2 5 10 एंड हमारा ये बेसिकली आ जाएगा 4 years। सो ऑपरेबल टाइम है हमारा फॉर दिस न्यूक्लियर रिएक्टर वो है 4 years। ओके एंड बच्चों वी नो दैट कि हमारे फिजन के प्रोसेस में जो यूरेनियम से हमारी एनर्जी निकलती है दैट इज बेसिकली 200 मेगावाट्स, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो निकलती है हमारी बाय द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 92 यूरेनियम। तो देखिए अगर हमारी एक एटम से 200 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी निकल रही है तो बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं हमारे 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम में। 1 kg ऑफ यूरेनियम में जो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे दैट विल बी बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235। So this will be equal to 0.0256 into 10⁻23 atoms। बच्चों जो हमारे 1 kg ऑफ यूरेनियम एटम्स 1 kg ऑफ यूरेनियम में जितने एटम्स होंगे जो वो फिशन के टाइम एनर्जी लिबरेट करेंगे वो एनर्जी इक्वल होगी हमारी 0.0256 इंटू 10⁻23 इंटू 200 MeV। बेसिकली एक फिशन से 200 MeV अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है तो इतने एटम्स हमारी इतनी एनर्जी लिबरेट करेंगे इनटू 1000। सो यहाँ से एनर्जी हमारी आ जाएगी एंड बेसिकली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है। सो ये बन जाएगा हमारा 8.17 इंटू 10⁻13 जूल्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स। अब हम देखिए एंड बच्चों अगर हम देखें कि हमारे फिशन रिएक्टर में जो एनर्जी कंज्यूम होगी, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी बेसिकली, तो अगर हम देखें जो हमारी एनर्जी टोटल होगी दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस फिजन रिएक्टर, जो इस फिजन रिएक्टर को नीड होगी जो जिसकी पावर है 1000 मेगावाट्स। तो एनर्जी इक्वल होगी पावर इनटू टाइम के बराबर। बेसिकली टी हियर इज द टाइम फॉर विच दिस रिएक्टर इज ऑपरेबल, पी हियर इज द पावर ऑफ दिस रिएक्टर। सो जो टोटल एनर्जी आ जाएगी that is needed by this fission reactor वो होगी 1000 into 10⁻6 into time which is 4 years। so this will be 4 as 80% of the time हमारा है, हमने previously find किया था that was 4 years। so this will be 4 into 365 into 24 into 60 into 60 अगर हम years को seconds में convert करें। so this will become 1.26 into 10⁻8 into 10⁻9। so this will be 1.26 into 10⁻17 joules। so इतनी हमारी होगी टोटल एनर्जी नीडेड बाय द पावर रिएक्टर। और जो उसको 1 kg ऑफ फ्यूल से मिल रही है वो मिल रही है, उसको हमने चेक करा दैट वाज 1 kg ऑफ फ्यूल से उसको एनर्जी मिल रही थी 8.17 into 10⁻13 joules। सो बच्चों जो हमारा अमाउंट कंज्यूम्ड होगा बाय दिस रिएक्टर that amount m will be equal to total energy needed by the reactor divided by energy that is released by the fission of 1 kg of uranium। so यहाँ से हमारा बेसिकली बन जाएगा 1.26 into 10⁻17 divided by
8.17 into 10 raised to the power 13. So this will be equal to 1544 kgs के इक्वल, और यू कैन से 1544 into 10 raised to the power 3 grams के बराबर. दिस इज द मास बच्चों जो कि रिएक्टर कंज्यूम करेगा इन हाफ ऑफ द ईयर विच इज 5 years. बट बच्चों अगर हम देखें, ये हमारा मास है जब हमारा हाफ ऑफ द फ्यूल कंज्यूम हो चुका होगा. सो इतना फ्यूल कंज्यूम होने के बाद हमारा इतना फ्यूल बचा होगा. सो जो टोटल फ्यूल इनिशियल होगा, जो बेसिकली हमारा फ्यूल इनिशियली होगा, दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू 2m के बराबर, क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द फ्यूल तो यूज हो गया था. तो इनिशियल फ्यूल वाज 2m. सो 2m हमारा बेसिकली होगा 2 into 1544 kgs. So this will be equal to 3088 kgs के बराबर. So this was the initial mass of the fuel that was present in the reactor. So this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.